हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक, सब खैरियत। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग वो है IAS 33। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके काफ़ी क्वेश्चन है के लिए हुए। हम लोगों ने पढ़ लिया बोनस इशू, राइट इशू पढ़ लिया हमने। फिर फुल मार्केट प्राइस इशू पढ़ लिया। फिर थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताया था मैंने IAS 33 का, EPS के क्यों स्टैंडर्ड आया, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारा कुछ हम लोगों ने बात कर ली हुई है ऑलरेडी। आज हम लोग डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन की, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन चूज़ करूँगा जिसमें ऑलरेडी जिसमें एक ही साल के अंदर कंपनी बोनस इशू भी करेगी, राइट इशू भी करेगी और फुल मार्केट प्राइस इशू भी है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें राइट इशू और बोनस इशू, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें राइट इशू और फुल मार्केट प्राइस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं सुने तो बेस्ट यही है कि आप पहले मेरे पुराने लेक्चर्स देख लें IAS 33 के। उसके बाद आज हम ये फाइनलाइज करेंगे इसका। फिर हम लोग चलते हैं आगे। लेट्स सी, हम लोग को एक मैं इसको क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ आपके लिए। सपोज ऑन दिस डे वी हैव 8,000 शेयर्स। On 1st September they issued a full market price. Suppose 7,000 shares. They issued 7,000 shares more. Okay, I need a workspace for this question. Full market price, they issued 7,000 shares. This is December X6, यहाँ पे 31 December X7, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 साल हम 2 डिफरेंट ईयर्स हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद कंपनी ने सपोज करें फर्स्ट और देखो इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं। दिस इज X6, दिस इज X7। इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, यानी कि 2 साल हैं इसमें। हम लोग को वैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें राइट इशू या बोनस इशू तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट हम पहले दिन से लेते हैं। इसका इफेक्ट हम पहले दिन से लेते हैं। तो यहाँ 2006 में कोई भी राइट इशू या बोनस इशू नहीं है, सिर्फ फुल मार्केट प्राइस इशू है। तो इसका इफेक्ट तो हम लोग फुल मार्केट का तो उसी दिन से लेते हैं ना, जिस दिन हम लोगों को कैश मिलेगा, क्योंकि ये फ्री इशू नहीं है। जिस दिन कैश मिलेगा उस दिन हम लोगों ने शेयर्स देने हैं, तो वो कैश हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंपनी वाले कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ किया होगा, तो उसका इफेक्ट हमने उस दिन से लेना है, पहले दिन से नहीं लेना फुल मार्केट प्राइस का। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तो साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन शेयर्स एक जैसे ही हुए तो जस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो इसमें क्या है कि कंपनी ने बीच में साल के बीच में शेयर्स इशू भी किए हैं। कंपनी ने साल के बीच में शेयर्स भी इशू किए हैं। ठीक है, ये मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास है 50,000 और इस साल का प्रॉफिट हम लोगों को सपोज करता हूँ मैं है 40,000, यानी कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 40,000 प्रॉफिट, और X7 में जाके हमें हुआ है 50,000 का प्रॉफिट। तो इस एग्जाम्पल के लिए चला, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ़ शेयर्स बीच में साल के बीच में चेंज हो रहे हैं, तो इसका हम लोग लेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले मैं कर रहा हूँ ये X6 का मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? कंपनी के पास 8,000 शेयर्स थे पहले, ठीक है। कंपनी हैड 8,000 शेयर बिफोर, ठीक है।
ये शेयर्स कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? लेट्स सी, ये यहाँ से यहाँ तक ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं कितने, जनवरी से लेके अक्टूबर तक, यानी ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. तो September 1st day, it means August, it means 8 months. So these shares were outstanding for 8 months. Take effect for 8 months. इसका इफेक्ट लेंगे 8 महीने का. अब कंपनी इशू कर रही है 7,000 और शेयर इशू कर रही है. इसका मतलब पहले कितने थे? 8,000. 7,000 अब और शेयर इशू कर रही है. इन पहले कंपनी के पास थे 8,000 और अब 7,000 और शेयर इशू कर रही है कंपनी. तो अब कितने हो गए? कंपनी के पास कितने शेयर हो गए होंगे? कंपनी के पास अब 15,000 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि पहले 8,000 थे. 8 और 7,000 और इशू किए उन्होंने. 8 और 7 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंपनी के पास आ गए 15,000 शेयर्स. ये शेयर्स कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? ये जो शेयर्स हैं ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे ये देख लेते हैं. ये मैं डिफरेंट कलर चूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए. ये शेयर्स इशू हैं सितंबर से लेकर ये यहाँ तक आउटस्टैंडिंग रहे, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे. तो इसका इफेक्ट लेंगे 4 महीने का. ठीक है, अगर आप इसको करेंगे, अगर आप इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 10,333 शेयर्स. इसका मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे वो होंगे 10,333. अब आपके पास प्रॉफिट ये है, ये रहा आपका प्रॉफिट. प्रॉफिट ईपीएस कैसे निकालते हैं? बेसिक ईपीएस निकालते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स. तो प्रॉफिट है हमारे पास 40,000 का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, ये लें. इसे आ जाएगा आपके पास अराउंड 3.87. ये आ गया आपके पास पर शेयर ईपीएस आ गया आपके पास. ये ईपीएस आ गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स. ये तो होगी 2006 की बात. यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया 2006 का हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया. अब बात आती है 2007. कंपनी के पास आखिरी दिन कितने शेयर्स थे? 15,000 शेयर्स, ये लिखा हुआ है. इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आगे आपके पास आएगा 15,000. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है. तो कंपनी के पास पहले दिन कितने शेयर्स थे? 15,000 शेयर्स. अब आप देखो इस साल में कंपनी ने कोई राइट इशू या बोनस इशू तो नहीं किया. ये देखें यहाँ पे तो किया है, राइट इशू तो किया हुआ आपने. जब राइट इशू किया है तो इसका इफ़ेक्ट हम पहले उस दिन से उसका इफ़ेक्ट पहले दिन से लेते हैं राइट इशू में, क्योंकि राइट इशू में आपका बोनस फ्रैक्शन भी शामिल है. क्योंकि आपने ये देखें, अगर आपने 4 का शेयर था, आपने एक शेयर 3 का दे दिया. जिसके पास 10 शेयर्स होंगे उसको 1 मिलेगा कम प्राइस में, यानी 3 का. इसका मतलब है 4 और 3 का डिफरेंस रहेंगे तो इसका मतलब है 1. तो आपने $1 का जो इक्विवेलेंट शेयर है वो आपने फ्री में दे दिया. तो इसका मतलब है बोनस भी इसमें शामिल है और कैश भी इन्वॉल्व है. तो इसका इफ़ेक्ट हम लोग पहले दिन से लेते हैं. इसके लिए पहले हम 2 चीज़ें निकाल लेते हैं. पहले निकालते हैं इसका फ्रैक्शन. जैसे हम लोग इसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? इससे 1/4 जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 1 मिलेगा. तो ये कितना आता है? 1/10. ये फ्रैक्शन है, आपको मैंने बताया इसमें जस्ट 1 ऐड कर दो तो कितना आता है? 1.1. इसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ शेयर से. पहले कंपनी के पास 15,000 शेयर्स थे. आफ्टर दिस अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 16,500 शेयर्स हो जाएंगे. इस तरह से कर लो आप. यहाँ फ्रैक्शन दूसरे तरीके से निकालना है तो आप ये देख लो कि पहले कंपनी के पास थे 15,000 शेयर्स. अब कंपनी इशू करिए, 1 मिलेगा जिसके पास 10 होंगे. 1/10. अगर आप इस फ्रैक्शन को भी आप हल करते हो तब आपके पास आएंगे 1,500 शेयर. इसका मतलब है कंपनी 1,500 शेयर और इशू कर रही है. अब इन दोनों को प्लस करो तो फिर भी आपके पास आता है आंसर आएगा, फिर भी आपके पास क्या आएगा? 16,500. ये और ये दोनों सेम है, बट आई विल प्रेफर दिस वे.
आप इस तरह से करोगे तो आपको पेपर जल्दी आसानी से आपको टाइम सेव होएगा आपका एग्ज़ाम में। ये ज़्यादा बेस्ट वे है, दिस इज़ बेस्ट वे। चलिए आपने फ्रैक्शन तो निकाल लिया, ठीक है, ये आपके पास बोनस, एक तो ये फ्रैक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप निकालेंगे, जैसे हम लोग बोनस फ्रैक्शन में निकालते थे बोनस फैक्टर, इसमें निकालेंगे BAF, यानी कि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रैक्शन कैसे निकालते थे हम लोग? निकालते थे, हम लोगों ने राइट इशू में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मार्केट प्राइस just before right issue divided by market price just before the right issue divided by theoretical X price। ओके, ये वाली तो ऑलरेडी गिवन है एग्ज़ाम में, हमेशा दी होगी, ये रही, ये वाली वैल्यू जो है हमेशा दी होती है, ये आपने कैलकुलेट करनी होती है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आज आइए देखते हैं। थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, इसके लिए ये डेटा चाहिए आपको। ये कंपनी, आपने ये बोला है, हम लोगों ने पढ़ा इस क्वेश्चन में कि 1 4 10, जिसके पास 10 शेयर होंगे उसको 1 मिलेगा, और 10 ये शेयर्स हैं, ये 1 शेयर मिलेगा जिसके पास 10 होंगे। एक शेयर जो मार्केट प्राइस है, 10 शेयर्स होंगे जिसकी मार्केट प्राइस है $4 एक की। इसका मतलब है आपको ये कितने का पड़ेगा? $40 का। अगर 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 40। एक शेयर अगर 10 होंगे तो एक आपको फ्री कम प्राइस में मिलेगा। कितनी प्राइस में मिलेगा? $3 का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये $3 का मिलेगा। अब आपकी कितनी होगी? 43 होगी। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 43। अगर इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 11। अब आप देखो 43 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, 43 डिवाइडेड बाई 11, ये आता है आपके पास 3.91। ओके, ये आ गया आपके पास थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, ये वाली। अब ये इसको इस वाले फॉर्मूले में डाल दें। मार्केट प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू कितनी थी? $4 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स प्राइस कितनी आई है? 3.91। ये आपके पास आ गया BAF, ये आपके पास आ गया BAF फैक्टर, बोनस फ्रैक्शन आ गई, इसका बोनस एडजस्टेड फैक्टर निकला है आपके पास। अब आप क्या करोगे? सिंपल, अब आप उसको करोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे निकाल देता हूँ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? ये X7 का कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कंपनी के पास कितने शेयर्स थे पहले? 15,000। साल के पहले दिन 15,000 शेयर्स थे। ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? ये शेयर आपके पास कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? जनवरी से लेके 30 जून तक, यानी 6 महीने। ये शेयर यहाँ से यहाँ तक आउटस्टैंडिंग रहे 6 मंथ। और इसका इफेक्ट मैंने बोला था पहले दिन से लेना है, तो ये वाला इसका इफेक्ट है। इसका इफेक्ट पहले दिन से लेना है, मैंने बोला था आपको। तो ये जो है, ये वाला यहाँ पे ले आओ, 4 डिवाइडेड बाई 3.91, ये एक आ गया, ठीक है। अब पहले 15,000 शेयर्स थे, आपने शेयर 1500 शेयर और इश्यू किया। ये वाला शेयर्स जैसे मैंने आपको बताया था पहले 1 4 10 है, ये देखें 15,000, 1 जिसको 10 शेयर जिसके पास है उसको 1 मिलेगा, तो 15,000, इसका मतलब 1500 आपने शेयर इशू किए और 15,000 पहले थे, 1500 और इशू किए, तो आपके पास कितने हो गए? अब 16,500 शेयर्स हो गए। अब 16,500 शेयर्स हो गए। ओके,
क्या इसमें हम लोग लेंगे इसका बोनस फ्रैक्शन का या बोनस एडजस्टमेंट फ्रैक्शन का इफेक्ट लेंगे? नहीं, अब नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जिस दिन इवेंट आ जाए, इसकी इवेंट की डेट ये आ गई है, जब जिस दिन इवेंट आ जाए उसके सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर उसके लोड कर दो। इसमें आपने बोनस फ्रैक्शन अब आपने नहीं लेना, अब आपने बोनस फ्रैक्शन नहीं लेना, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स लोड कर दो। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने 1500 और इशू किया, तो ये हो गए 16,500। अब कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? ये 6 महीने, 6 मंथ का इफेक्ट ले लो। अगर आप इस फ्रैक्शन को आप क्लियर हल करते हो तो आपके पास आ जाएगा ये 15,945 शेयर्स। ठीक है, ये नंबर वेट आपके पास शेयर्स आ गए। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब इसमें यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईपीएस कैसे निकालेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे? प्रॉफिट मैंने ये लिखा हुआ, ये देखें 50,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 15,942। इसका ईपीएस आ गया आपके पास 3.13। ये ईपीएस आ गया। अगर आपने इस ईपीएस को पिछले ईपीएस से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी अब ये पहले ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, अब कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है। ये देखें, पहले पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर कितना था? 3.87। अब कितना है? 3.13। तो जो ऑर्डिनरी पर्सन होएगा वो तो यही कहेगा भाई कंपनी की परफॉर्मेंस गिर गई, कंपनी नीचे गिर रही है, उसके शेयर बेच दो, ये सही नहीं चल रही, वही तो ये सोचेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि पिछले साल कंपनी के पास फुल मार्केट इशू था, कंपनी के पास पैसा भी आया था। इस बार क्या है, इस बार जो है वो राइट इशू है, इसमें कि कैश फ्री, इसमें बोनस फ्रैक्शन भी शामिल होता है। जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अगर इसका बढ़ेगा, अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अगर ये बढ़ेगा तो फिर वैल्यू तो गिरेगी, अगर ये बढ़ेगा तो वैल्यू तो गिरेगी। तो वही तो हो रहा है कि इसके डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसकी वजह से वैल्यू नीचे गिर रही है इसकी। इसके लिए हम लोग करते हैं रीस्टेटेड कैलकुलेट, रीस्टेटेड ईपीएस निकालते हैं। बोनस फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ये कि 1 डिवाइडेड बाय बोनस फ्रैक्शन। इसमें आपका बोनस फ्रैक्शन क्या है? बीएएफ आपका ये है, इसमें आपका क्या है? 4.3.91। ओके, ये आपका बीएएफ है, ये लिखा हुआ बीएएफ। अब आप इसको रीस्टेट करने के लिए इसको रिवर्स कर दो, इसको ले आओ 3.91 डिवाइडेड बाय 4, इसको लास्ट ईयर ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दो 3.87। तो इसका जो रीस्टेटेड निकलेगा 3.78 निकल आएगा। ये इसका रीस्टेटेड ईपीएस होएगा, क्योंकि इसको लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के लिए हम इसे रिवर्स करते हैं, फिर ये जाके लाइक विद लाइक कंपैरिजन होएगा। ओके, ये क्वेश्चन देख लो आप, फिर नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो एक ही साल है, साल का एक ही इसका है, एक ही साल के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, और हम लोगों ने क्या निकालना है? ईपीएस निकालना है इसका। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। ओके जी, पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में बोनस इशू या राइट इशू तो नहीं है। इसमें बोनस इशू भी है और फुल मार्केट प्राइस भी। इसका बोनस इशू का फैक्टर हम लोग पहले दिन से लेते हैं। चलें ठीक है, अब लेके दिखाते हैं। हम लोगों ने निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स।
कैसे निकालेंगे? कंपनी के पास पहले कितने शेयर थे? कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे पहले, ओके। और इसका बोनस फ्रैक्शन भी निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। 1/4 इसका मतलब है जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 1 मिलेगा। ये आता है 1.1। इसमें मैंने बोला है आप लोग को ऑलरेडी, जस्ट 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1.1। ये आपका पास फ्रैक्शन आ गया, 1.1 इसका फ्रैक्शन आ गया, ओके। मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स दीज आर आउटस्टैंडिंग, ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रही है, यहाँ से यहाँ तक आउटस्टैंडिंग रहे। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ये शेयर्स 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे, ओके। अब आप कंपनी के पास कितने शेयर्स हो गए, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से। पहले कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स। अब इसका मतलब है 11,000 शेयर्स हो जाएंगे। अब आपके पास 11,000 शेयर्स हो जाएंगे। इस तरह से देख लो। यहाँ दूसरा तरीका ये कि पहले 10,000 शेयर्स थे आपके पास, आपने इशू किए हैं 1 जिसके पास 10 शेयर होंगे, 1 मिलेगा जिसके पास 10 होंगे। इसका मतलब कंपनी और कितने इशू करेगी? 1,000 शेयर और इशू कर रही है। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तब भी आपके पास 11,000 शेयर आएंगे। ये और ये सेम है, तो ये ज़्यादा क्विक वे है। इस तरह से करने से आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में आप ये करोगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होएगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गया। अब पहले कितने शेयर्स थे? 10,000। 1,000 कंपनी और इशू कर रही है शेयर्स। अब आपके पास कंपनी के पास हो गए 11,000 शेयर्स, ठीक है। क्या इसमें बोनस फ्रैक्शन लेंगे? अब इसका बोनस फ्रैक्शन नहीं लेना, क्योंकि जिस दिन जो इवेंट हो जाए बस उसके शेयर्स लोड कर दो और उसके बाद उसका फैक्टर नहीं लेना, उसका बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना। आप ये शेयर्स 11,000 शेयर कितने आउटस्टैंडिंग रहे, कितने महीने? ये रहे यहाँ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे। देखो इसका इफेक्ट लेंगे 6 महीने का। अब देखो यहाँ पे 2,000 कंपनी और शेयर इशू कर रही है। इसका मतलब 11,000 पहले थे और 2,000 कंपनी और इशू कर रही है। अब कितने हो गए? अब कंपनी के पास हो गए 13,000 शेयर्स। इसका इफेक्ट लेंगे 13,000 का। और ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? ये यहाँ से यहाँ तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 मंथ्स ये आउटस्टैंडिंग रहे। इसका इफेक्ट कर लेंगे, इसका इफेक्ट लेंगे 3 महीने का। ये मैंने उस तरह से कलर चूज़ किया, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर मैंने कहाँ से उठाई है, कौन सी अमाउंट मैंने कहाँ से उठाई है। ये 3 महीने का इफेक्ट लेंगे इसका। ये कलर चूज़ कर लेता हूँ मैं, 3 मंथ्स। 3 मंथ का इफेक्ट लेंगे इसका। अगर आप ये पूरा सॉल्व करते तो आपके पास आएंगे 11,500 शेयर्स आएंगे। अब आपका ईपीएस कैसे निकलेगा? ईपीएस निकालेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 11,500। तो प्रॉफिट कितना था? 50,000 प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 11,500 आपका ये शेयर्स है। तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी वो भी देख लेते हैं। $4.35 पर शेयर है, ये आपका ईपीएस आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, मैंने हाईलाइट किया। टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब। हम लोग और भी, मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं साथ साथ बाकी भी लेक्चर जो है आपके लिए बनाता जाऊँगा। चलें एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन का? अगर आपको कोई भी पॉइंट समझना हो, आई लीव माई
कॉन्टेक्ट डिटेल और यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो हम लोग डिस्कशन कोई भी डिस्कशन चाहिए हो, कोई भी बात समझ नहीं हो तो हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। तो लाइक आई लेट यू नो। आगे चलते हैं। अब देखो ये एक ही साल है, इसमें फुल मार्केट इशू और राइट इशू भी हो रहा है। तो राइट इशू का इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ पहले दिन से लेना है, ठीक है। सबसे पहले उसका निकालते हैं BAF। जैसे अपने क्वेश्चन देखा आपको समझ आ गई कि राइट इशू है तो BAF निकालेंगे। इसमें बोनस इसका फ्रैक्शन जो है, इसका इफेक्ट जो है पहले दिन से लेते हैं। तो BAF कैसे निकलता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मार्केट प्राइस जस्ट बिफोर राइट इशू। ये तो एग्जाम में दिया होगा, ये देखें, ये रही मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। इसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। इसके लिए ये डेटा चाहिए हमें। हम लोगों ने बोला है कि जिसके पास 5 शेयर्स हुए, ये लिखा हुआ है, जिसके पास 5 शेयर्स हुए उसको 2 मिलेंगे। 5 शेयर जिसके पास होंगे उसको 2 मिलेंगे, ठीक है। 2, 4, 5 राइट इशू। 5 की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, वो ये है $5 ईच। और 2 जो कम प्राइस में मिलेगा, इशू प्राइस कितनी है उसकी है 3, सपोज चलिए 4 कर देते हैं, ऐसे ही 4। इसका मतलब है 5 मार्केट प्राइस है, इशू प्राइस 5 डॉलर है, एक की मार्केट प्राइस। और अगर वो 5 होंगे तो आपको 2 कम प्राइस में मिलेंगे। 2 कितनी प्राइस के मिलेंगे, $4 का मिलेगा एक। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। और ये आ गया 8, ये आ गया 32 और ये आ गया 7। अगर आप 32 डिवाइडेड बाई 7 करो तो कितना आता है, 32 डिवाइडेड बाई 7, ये आपके पास आ गया 4.71। ओके, अब आपने ये आपके पास आ गया थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, ये इस वाले फार्मूला में डाल दो। BAF अब क्या होएगा, मार्केट प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू इज़ $5 डिवाइडेड बाई 4.71। ये आपके पास आ गया BAF। ओके, अब आप निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर। सिंपल, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर कैसे निकालेंगे। कंपनी के पास सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 8,000 शेयर्स थे कंपनी के पास पहले, ठीक है। इसका BF लेंगे, ये BF डाल देंगे, 5 डिवाइडेड बाई 4.71 मल्टीप्लाइड बाय ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे, ये शेयर आउटस्टैंडिंग रहे यहाँ से यहाँ तक, यानी जनवरी फरवरी 2 महीने। सो इसका मतलब इसका इफेक्ट लेंगे 2 महीने का। अब कंपनी इशू कर रही है 3,000 और शेयर इशू कर रही है। पहले कितने थे, 8,000 शेयर, अब 3,000 और इशू कर रही है। अब कितने हो जाएंगे कंपनी के पास, अब कंपनी के पास हो गए 11,000 शेयर्स। इसका भी इफेक्ट लेंगे, बोनस फ्रैक्शन इसमें भी लेंगे, क्योंकि अभी तो इवेंट की डेट नहीं आई ना। ये और ये सॉरी, ओके, इसका इफेक्ट इसमें भी ले लिया और इसका इफेक्ट इसमें भी ले लिया।
5 डिवाइडेड बाई 4.71, ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे ये देख लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग रहे यहाँ से यहाँ तक, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी ये 8 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट लेंगे 8 महीने का, ये 8 महीने का इफ़ेक्ट ले लिया इसमें। अब आप देखो यहाँ पे डेट आ गई, ये डेट आ गई, इसमें 2/4/10 इशू कर रहे हैं, यानी कि पहले कितने शेयर्स थे, 13,000 शेयर्स पहले थे और 2 शेयर्स फॉर 5, 13,000 इसका मतलब 5,200 शेयर और इशू कर रही है कंपनी। इन दोनों को आप प्लस करो तो आता है 18,000 18,200 आ गया आपके पास। अब ये नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे ये देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आउटस्टैंडिंग है नवंबर दिसंबर, 2 महीने, ये 2 महीने का इफ़ेक्ट लेंगे इसका। इस पूरे फ्रैक्शन को आप करोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस पूरे को आप हल करोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। जो भी शेयर्स आए वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स, दैट्स इट। आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स सी कितना आता है। लेट्स सी, ओपन द कैलकुलेटर। ये आपके पास आएगा अराउंड 14,003 शेयर्स के करीब। अब देखें अगर कोई मैंने मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं किया, यू कैन रिकन्फर्म। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट पूरा हो गया। आगे चलते हैं। अब देख लो, अगर कोई इसमें से बात समझ नहीं आए तो यू कैन रिंग मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या सीन है। इस वाले क्वेश्चन में देखें, एक ही क्वेश्चन में राइट इशू भी है और बोनस इशू भी हो रहा है, यानी बोनस इशू भी हो रहा है और राइट इशू भी हो रहा है। इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलें, सबसे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए पहले आपने राइट इशू के लिए BF निकालना है, बोनस फ्रैक्शन के लिए BF निकालना है। इसका कैसे निकलेगा, BF 1/10, यानी जिसके 10 शेयर्स होंगे उसको 1 मिलेगा, तो 1/10, ठीक है। ये कितना आ गया, 0.1। इसमें मैंने आपको बोला है जस्ट 1 ऐड कर दो तो ये आएगा 1.1। ये आ गया BF आ गया आपका, ठीक है। BAF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 145 है। इसके लिए BAF के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, मार्केट प्राइस बिफोर द राइट इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। तो थ्योरेटिकल एक्स प्राइस कैसे निकलेगी, थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, ये डेटा चाहिए होगा हमें। 1 शेयर फॉर 5, जिसके पास 5 होंगे इसको 1 मिलेगा,
ठीक है। 5 की जो मार्केट प्राइस कितनी है, 5 की मार्केट प्राइस है 3, एक की है 3 और 5 की कितनी हो जाएगी, $15 इसकी कॉस्ट आएगी। एक की कितनी प्राइस आएगी, इशू प्राइस क्या है, $2, यानी सस्ते में दे रहे हैं ना एक, तो 2 आ गया। इन दोनों का प्लस करो, इन दोनों का प्लस करो, 17 और ये आएगा 6। अब 17 डिवाइडेड बाय 6, $2.83 आ गया, 2.83 आ गया। ये आ गया BAF, ये थ्योरेटिकल एक्स प्राइस आ गई, एक्स प्राइस। अब इसको फार्मूला में पुट कर दो। फार्मूला क्या हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था, BAF इज इक्वल टू मार्केट प्राइस जस्ट बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। हाँ, ये थ्योरेटिकल एक्स प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है। कितनी है मार्केट प्राइस, 3, यानी राइट इशू से थोड़ी देर पहले मार्केट प्राइस थी 3, थ्योरेटिकल एक्स प्राइस कितनी होगी, 83, यानी कि गिर गई। शेयर्स इशू हुए हैं ना, तो उसकी वजह से डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो उसकी मार्केट प्राइस थोड़ी गिर गई। ये आ गया आपके पास BAF। अब हम निकालते हैं सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यही पढ़ा है हम लोगों ने, शेयर्स कैसे निकलेंगे। कंपनी के पास सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 12,000 शेयर्स। कंपनी के पास सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 12,000 शेयर्स। कितने महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे, ये आउटस्टैंडिंग रहे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, 4 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे। इसमें बोनस फ्रैक्शन भी ले है और इसमें राइट इशू भी है। बोनस BF ये रहा और राइट इशू ये रहा, राइट इशू का फ्रैक्शन, तो ये भी ले आएंगे इधर और ये वाला भी इसमें ले आएंगे। तो दोनों में कितने आ गए, दोनों में ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2.83, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोनस फ्रैक्शन 1.1। इसका इफेक्ट पहले दिन से लेना है, इसीलिए ये बात समझ आ गई आपको, ये वाली बात। इसमें ये राइट इशू वाला फ्रैक्शन है, ये बोनस इशू वाला फ्रैक्शन है, तो दोनों लेने हैं, पहले दिन से लेने हैं। इसका इफेक्ट कितने महीने से आया, 4 महीने से, ये 4 महीने, ठीक है। अब आपने ये डेट आ गई, इस डेट में आपने राइट इशू किया, 145 इशू किया। कंपनी के पास पहले 12,000 शेयर्स थे, यहाँ पे करके देखते हैं। पहले कंपनी के पास 12,000 शेयर्स थे, ठीक है। अब कंपनी इशू कर रही है 145, इसका मतलब है कंपनी 2400 और शेयर इशू कर रही है। इसका मतलब है ये कंपनी के पास पहले 12,000 शेयर्स थे, कंपनी ने एक शेयर दिया है जिसके पास 5 शेयर्स आएंगे। इसका मतलब 2400 शेयर और इशू कर रही है कंपनी। इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास आता है 14,400। अब आपके पास 14,400 शेयर्स हो जाएंगे, 14,400 शेयर्स आ गए। इसमें आपको क्या बोनस फ्रैक्शन लेना है, हाँ जी बोनस फ्रैक्शन तो लेंगे, ये वाला बोनस फ्रैक्शन तो लेंगे। क्या राइट इशू का फ्रैक्शन लेंगे इसमें, नहीं, राइट इशू का नहीं लेना। बस ये ट्रिकी पॉइंट है, राइट इशू का नहीं लेना, क्योंकि जिस दिन जो इवेंट आ जाए, जिस डेट की इवेंट की डेट आ जाए, उसके सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स लोड करने हैं आपने। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने ऐड कर दिए, इसमें राइट इशू का फ्रैक्शन नहीं लेना। ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे, ये रहे मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 6 महीने। ये अक्टूबर, ये 6 महीने आपके पास ये आउटस्टैंडिंग रहे, ये 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। अब आपने ये फ्रैक्शन आ गया 1.1,
पहले कितने शेयर्स थे? 14,000 शेयर्स पहले थे, 14,400। अब आप 1/10 इशू कर रहे हो, यानी 1.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको ये वाला फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? अब आपके पास 15,000 में से 15,840 शेयर हो जाएंगे। अब आपके पास 15,840 शेयर हो जाएंगे। और ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक आउटस्टैंडिंग है। कितने महीने ये हैं? नवंबर दिसंबर, 2 महीने ही आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ये 2 महीने का इफेक्ट लेंगे इसका। ये सारा आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये अगर सारा आप कैलकुलेट करोगे, ये वाली फ्रैक्शन आप हल करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। चलें करके देखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा इसका नंबर ऑफ़ शेयर्स। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दिस नंबर ऑफ़ शेयर विल गिव यू द वेटेड एवरेज EPS। इसका EPS निकल आएगा। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ यहाँ पे। रीस्टेटेड EPS कैसे निकालेंगे इसका? लास्ट ईयर EPS, जितना भी लास्ट ईयर EPS आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग बोनस फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं और राइट इशू के फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं। ये बोनस ही फ्रैक्शन है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 ये बोनस फ्रैक्शन रिवर्स कर दिया। और राइट इशू का कितना फ्रैक्शन आया था? राइट इशू का BF ये है अपने पास। तो ये हम पहले कितना था? 3.83। इसको उल्टा कर देंगे। 2.83 ऊपर ले आओ और 3 को नीचे ले आओ। इस तरह से आप निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका बोनस फ्रैक्शन और ये रीस्टेटेड EPS निकलेगा ऐसे। ये बस ये आखिरी पॉइंट था जो आपको समझाना था इसमें।